नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं जो थंबनेल में लिखा है कि एसएसके के पाठक लतखोर हैं, इसे मैं साबित करूंगा कि कैसे वो लतखोर हैं। साथियों, आज जो पटना हाई कोर्ट ने एसएसके के पाठक को लताड़ लगाया है, यह प्रथम बार नहीं है जो पटना हाई कोर्ट को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएसके के पाठक को फटकार लगानी पड़ी है। यह छठी बार है कि एक साल के अंदर एससीएसटी के पाठक को पटना हाईकोर्ट ने ये छठी बार उन्हें फटकार लगाया है। आप गिनिए उंगली पर, पहला जो था शिक्षिका बबीता को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने एससीएसटी के पाठक को लताड़ लगाया था। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षिका बबीता को जो सस्पेंड किया गया था उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए एससीएसटी के पाठक को निर्देश दिया था कि उन्हें यथाशीघ्र उनके शिक्षिका के रूप में उन्हें बहाल किया जाए और जो संघ संगठन बनाने, उनका सदस्यता ग्रहण करने, सदस्यता दिलवाने की जो रोक लगाई गई है वह उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। भले ही सरकारी कर्मी ही क्यों ना हो, उनकी भी अपना स्वाभिमान है, सम्मान है और वे अपने हक अधिकार, अपने मांगों को लेकर के और आपके समक्ष संघ और संगठन बना करके वो अपनी बातों को रख सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए, तो उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। दूसरा फटकार जो लगा था कि एससीएसके के पाठक ने 2 शिक्षकों पर कार्रवाई किया था। 2 शिक्षक जो हैं उनको कॉपी जांच हेतु बुलाया गया था, वे नहीं आए थे। हालांकि वो नहीं आने की सूचना अपने डीओ को दे चुके थे, फिर भी एससीएसके के पाठक के निर्देश का पालन नहीं उन्होंने किया, इस हेतु उन पर कार्रवाई कर दिया गया। तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो पटना हाईकोर्ट ने उस समय भी एससीएसके के पाठक को फटकार लगाया कि आप किसी के इच्छा के विरुद्ध काम कैसे ले सकते हैं, जबकि सिस्टम के अनुसार वो चल रहे हैं। आप ही के सिस्टम में है कि जिसको बुलाया जाएगा शिक्षकेतर कार्यों के लिए, शिक्षकेतर कार्य का मतलब शिक्षक का कार्य क्या है, पढ़ाना, और उससे कोई अलग कार्य लिया जा रहा है। चाहे आप इलेक्शन ड्यूटी में भेज रहे हैं, चाहे आप परीक्षा ड्यूटी में भेज रहे हैं, चाहे आप कॉपी जांच के लिए बुला रहे हैं, चाहे आप जनगणना में भेज रहे हैं, चाहे अन्य किसी कार्य में भेज रहे हैं, तो उस हेतु जिस जिस शिक्षकों को आपने चयनित किया उनमें से कुछ का कोई आपातकालीन जो है उनके साथ कोई ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया कि वे नहीं आ सकते हैं, तो उसकी सूचना वे डीओ को दे देते हैं। क्योंकि आप जो चयन करते हैं उसमें आपको जिसका चयन किया उसके बारे में उसकी व्यक्तिगत समस्याओं से आप अवगत नहीं हैं। अब आप चयन कर दिए, अब जिस दिन से आप बुला रहे हैं हो सकता है वो आने में असक्षम हो, कुछ अन्य कार्य जो इससे भी अत्यधिक आवश्यकता है उसे वो करना उनको जरूरत है, तो इस हेतु वो जो है आवेदन कर देते हैं डीओ के पास कि नहीं जा पाएंगे। अब उसको लेकर के आप कार्रवाई कर दिए, तो यह तो जबरदस्ती हो गया ना, इसलिए एससीएसके के पाठकों को उस हेतु भी लताड़ लगाया गया था और इस प्रकार के आगे से कुकृत्य करने के लिए उनको बाध्यता की गई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है एमएलसी का पेंशन रोकवा दिया था, उस पर भी फटकार इनको लगा। फिर पटना के जो जाने माने डॉक्टर थे उनको एक गाली गलौज कर दिए थे, उस पर भी पूरा जो पटना का संघ जो डॉक्टरों का संघ था वह जैसे के पाठक के खिलाफ माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहाँ भी इनको फटकार लगा। उसके बाद आपने देखा कि अभी जो हाल फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसमें कुछ शिक्षक थे जो अपने पक्ष जो उन्होंने रखा किसी पार्टी विशेष के प्रति, किसी नेता के प्रति, तो उसे लेकर के जो है चूंकि वे राज्यकर्मी हैं, वे विभागीय कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, तो एसएसके के पाठक ने उन पर कार्रवाई कर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के आदमी हैं, तो वे किसी पार्टी के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर के कार्रवाई किया गया, उस पर भी हाईकोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया कि क्यों नहीं कर सकते हैं, भले ही राज्यकर्मी हो, किसी भी राज्य के किसी भी विभाग के, सरकार के किसी भी विभाग के वो कर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पक्ष रख सकते हैं। वो किसी पार्टी के प्रति अपना पक्ष रख सकते हैं, किसी नेता के प्रति अपना पक्ष रख सकते हैं, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो पिछले 2 माह से चलते आ रहा है, जिसमें राज्यपाल को जो है अपमानित किया गया एससीएसके के पाठक के द्वारा, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनको बार बार अपमानित किया गया, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका खाता फ्रीज कर दिया गया। पिछले 2 माह से जो है विश्वविद्यालय के किसी भी प्रशासनिक जो विभाग है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, चाहे वो कुल सचिव हो, चाहे वो कुलपति हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, एग्जाम कंट्रोलर हो, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो, अन्य जो कर्मी हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनको न तो वेतन मिल पा रहा था और न ही उन्हें पेंशन मिल पा रहा था। जो रिटायर्ड पर्सन जो भी हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा था। साथ ही चूंकि खाता ही फ्रीज है और सभी काम जो है वो पैसे से ही करना है, कहीं एग्जाम भी लेना है, उसके लिए प्रश्न पत्र छपवाने हैं, उत्तर पुस्तिका छपवाने हैं, उसके लिए सेंटर जो है उस व्यवस्था करना है, जिसके लिए एडवांस करना है, सेंटर को उनको पेमेंट करना होगा। साथ ही मैन पावर जो लगेंगे परीक्षा के समय उनको जो है पेमेंट करना होगा। उसके बाद परीक्षा की कॉपी जांच होगी, उस हेतु पेमेंट करना होगा।
तो सारे कार्य जो है वो बाधित हो रहे थे। तो उसे लेकर के मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी जो हैं वो अलग-अलग अपना याचिका लेकर के और जा रहे हैं कहाँ? माननीय हाईकोर्ट। और माननीय हाईकोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए और यथाशीघ्र इस पर सुनवाई कार्रवाई भी कर दिया। तो अभी जो फैसला आया है माननीय हाईकोर्ट पटना का, उसने साफ लहजे में सख्त हिदायत एसीएस के पाठक को दे डाला है कि एसीएस के पाठक यथाशीघ्र सभी विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज जो है वो अनफ्रीज करें और सभी का वेतन और पेंशन रिलीज किया जाए। साथ ही 6 मई को पटना के मौर्या होटल में सभी विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एसीएस के पाठक बैठक करेंगे, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता एसीएस के पाठक नहीं करेंगे। अर्थात विश्वविद्यालय के जो अन्य अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके लाइन में वो बैठेंगे, उनकी अध्यक्षता कर नहीं करेंगे। समझ गए? तो आप बताइए, एसीएस पाठक अध्यक्षता करेंगे नहीं, विश्वविद्यालय का कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बैठक करेगा नहीं, कुलपति, कुल सचिव, एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार तो करेंगे नहीं, तो फिर करेगा कौन? तो राज्यपाल साहब करेंगे। तो 6 मई को एकदम अनिवार्य कर दिया गया कि सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी बैठ करके और मीटिंग करें और जो पटरी से उतर रहा है शैक्षणिक व्यवस्था विश्वविद्यालय का, उसे पटरी पर कैसे लाया जाए, सेशन जो लेट चल रहे हैं उसे कैसे समयबद्ध किया जाए, शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए, छात्र छात्राओं की उपस्थिति विश्वविद्यालय और कॉलेजेज में कैसे बढ़ें। तो ये इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो खामियां हैं, उन सारे को दूर करने हेतु आप एक जगह बैठो, लेकिन उसकी अध्यक्षता पाठक नहीं करेंगे। पाठक लेकिन उसमें शामिल होंगे, पाठक नहीं शामिल होंगे ऐसा नहीं है। माननीय कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि पाठक उसमें शामिल होंगे, सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन अध्यक्षता पाठक नहीं करेंगे। तो अब अध्यक्षता तो राज्यपाल ही कर सकते हैं ना इसका। अर्थात जो पाठक राज्यपाल को औकात दिखा रहे थे कि राज्यपाल चूंकि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते वे एक सामान्य सा अधिकारी हैं, उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात करने का अधिकार नहीं है, उनको यदि अपनी बात रखना है तो सरकार से रखें, सरकार हमें आदेश करेगी। उस पाठक को अब नतमस्तक होना पड़ेगा राज्यपाल के सामने। राज्यपाल जो कहेंगे इस पाठक को सर झुका करके और हाथ पर हाथ रख करके और मानना पड़ेगा। तो एसीएस के पाठक की औकात जो है वो अब, कहावत है ना कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आते हैं तबे ऊंट की खुद की ऊंचाई पता चलती है। तो पाठक बड़ा जो है वो सनक मिजाजी दिखा रहे थे, पागलपन दिखा रहे थे, वे अपने आप को जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से भी ऊपर समझ रहे थे। तो माननीय कोर्ट तो न्याय करती है ना, बार बार कहते आया हो कि माननीय कोर्ट ही जो है एसएस के पाठक के सनक का जो भूत सवार है उनके सर से उसको उतार सकता है, और देखने को मिल रहा है। ये छठी फटकार है पाठक का। और अभी तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पाठक के ऊपर हत्या का आरोप भी लगा है। जो शिक्षक अविनाश का मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के जो महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय मटिहानी के जो शिक्षक थे, उनकी जो लू लगने से जो मृत्यु हुई, शहादत हुई उनकी, तो उसका हत्या का आरोप उनके परिजनों के द्वारा एसएस के पाठक पर परिवाद दायर किया गया है। धारा 302 लगाए गए हैं, उसमें भी एसएस के पाठक को लताड़ लगेगा, वो शामिल हाजिर होना पड़ेगा। और अंततः जब इतने सारे पटना हाईकोर्ट के पास माननीय अपर मुख्य सचिव एसएस के पाठक के विरुद्ध जब याचिकाएं जा रही हैं, तो माननीय कोर्ट भी संज्ञान लेगी ना कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है पाठक जो इसका सनक जो है सर से उतर नहीं रहा है और ये अपना पागलपन किया जा रहा है, हठधर्मिता अपनाए हुए है, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति जो है और शत्रुतापूर्ण भाव रखा हुआ है, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ गर्मी का छुट्टी नहीं दे रहा है, ठंड में दर्जनों मरे। उसका भी तो कोर्ट में केस हुआ था ना, उसको पता नहीं चल पाया क्या कुछ कार्रवाई हुआ, फिर अभी हत्या का आरोप लगाया गया है। तो अभी जो हत्या का आरोप लगा है ये तो ठान लिए हैं कि एसएस के पाठक को कोर्ट में घसीटते हुए ले जाकर खड़ा करके ही दम लेंगे, ताकि एसएस के पाठक जैसे अधिकारियों के गलत दिशा निर्देश, गलत नियम नीति के कारण जो है किसी और परिवार का कोई सदस्य जो है वह जो है इस प्रकार की घटना उसके साथ ना घटे, किसी की मृत्यु ना हो, किसी का बुढ़ापे का सहारा ना छीने, किसी का जो है वो आश्रय न छीने, किसी का मांग का सिंदूर न समाप्त हो, किसी का गोद न सुना हो। तो इसलिए उन्होंने ठान लिया है। तो अब देखना यह होगा कि 6 तारीख को जो मौर्या होटल में बैठक होगा उसमें क्या कुछ
सामने निकल करके आता है, पाठक उसमें शामिल होते हैं कि नहीं, यदि शामिल होते हैं तो क्या कुछ बात होता है और कितना समन्वय बन पाता है। हालांकि बिना समन्वय बने जो है वो हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सुधार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हठधर्मिता अपना करके और खुद को ईगोस्टैटिक्स में आकर के और अन्य की बातों को नहीं मानने का जो एससी के पाठक के ऊपर सनक और भूत सवार है उनके सर पर, जिसका खमियाजा प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे जो है वह शैक्षणिक कार्य जो है बाधित ही हो रहे हैं। तो इस हेतु अलग-अलग जो है प्रकार से माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद एसएसके के पाठक को लगी फटकार। तो अब देखना होगा कि होता है आगे क्या। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।